जय श्री राधे, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने हम सबके YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बैक टू गॉड है, भगवान की ओर। जैसे कि प्रायः हम चर्चा में अपने एक ना एक विषय उठाते हैं भगवान से रिलेटेड, और फिर उस कहानी को अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से उठाकर स्पष्ट करते हैं कि कैसा उसका प्रारूप है और कहानी सच्ची हो। इसलिए हम श्रीमद् भागवत या श्री गर्ग संहिता से कहानी को लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है उस कहानी को। आज का चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है कि जो कालिया नाग रहे हैं उनका पूर्व जन्म क्या था और उन्होंने कौन सी ऐसी तपस्या कर दी जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान के श्री चरण कमल मिले, जिससे कि श्री ठाकुर जी उनके मस्तक पर बहुत देर तक नृत्य करते रहे और सभी देवी देवताओं ने उनके दर्शन करे। तो कालिया नाग का ऐसा क्या तप था, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक चर्चा है काकभूषुंड जी के बारे में। काकभूषुंड जी वही हैं जो कौवे के स्वरूप में भगवान श्री राम को अति प्रिय हैं, जो हमेशा कौवे स्वरूप में रहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक आध्यात्मिक शरीर तो कुछ और है। वरन उन्होंने स्वीकार कर रखा है कौवे के शरीर को, क्योंकि उनकी बदौलत उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। और वह वही हैं जिन्होंने गरुण जी के मोह को भंग किया था। भगवान शंकर ने काकभूषुंड जी के पास गरुण जी को भेजा था और गरुण जी को मोह हो गया था। उस पर हम विषय पे कभी और आएंगे, पर गरुण जी को कथा भगवान श्री राम की हमारे काकभूषुंड जी ने सुनाई है। तो उन्होंने कौन सा ऐसा तप किया था, आइए हम इस पर बात करें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, ध्यान से सुनिए, आनंद लीजिए। जय श्री राधे। ये श्री गर्ग संहिता से 13वां अध्याय है। मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर शाप से क्रमशः कालिया नाग और काकभूषुंड जी होना, यही इनका टाइटल है। तो विदेहराज बहुलाश्व ने भगवान श्री नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, जिनकी संसार में धूली भी मुश्किल है, जिन भगवान को जान पाना, समझ पाना या जिनके दर्शन पाना भी मुश्किल है, ऐसे भगवान का दर्शन कालिया नाग को हुआ। और सिर्फ हुआ नहीं, उनके चरणों का स्पर्श उसे मिला और उनके चरणों के चिन्ह उसके मस्तक पर सुशोभित हुए। तो उनका क्या ऐसा तप था। तब नारद जी कहते हैं कि हे बहुलाश्व, पूर्व काल की बात है, स्वयंभव मनवंतर में वेदशिरा नामक ऋषि हुए, जो कि अपने विंध्या पर्वत पर, विंध्याचल में तपस्या करते थे। एक बार की बात है, जब वो तपस्या कर रहे थे, तब वहां पर उनके देखते देखते अश्वशिरा नाम के, अश्वशिरा मैं फिर से बोलूं, अश्वशिरा नाम के ऋषि आए और विंध्याचल पर्वत पर जहां वेदशिरा तपस्या कर रहे थे, वहीं पर आकर उन्होंने तपस्या के लिए उन्हें प्रणाम दंडवत करा। वेदशिरा जी के अश्वशिरा को देखकर नेत्र लाल हो गए, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अश्वशिरा जी, आप यहाँ तपस्या ना करें। ऐसा कहकर अश्वशिरा जी को बुरा लगा। अश्वशिरा जी ने उनसे कहा कि हे वेदशिरा जी, ये सारी भूमि तो हम समझते थे कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की है, पर आप तो सर्प की तरह फुफकारते हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप सर्प हो जाओ। यह सुनकर वेदशिरा बोले कि हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा बुरा है। तुम छोटी छोटी सी बात पर इतने बड़े बड़े श्राप दे देते हो, इसलिए और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह आचरण करते हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कौवा हो जाओ। अब परस्पर वेदशिरा जी ने अश्वशिरा को और अश्वशिरा जी ने वेदशिरा जी को श्राप दे दिया। परस्पर श्राप चल ही रहे थे कि भगवान श्री विष्णु उनके बीच में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार आप दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, पर अपने भक्तों की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता, यही मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। उस समय से तुम्हें गरुण से भय नहीं रहेगा। अश्वशिरा, खेद ना करो। अश्वशिरा ऋषि से भगवान बोले कि अश्वशिरा, तुम भी खेद ना करो, बिल्कुल खेद ना करो, बिल्कुल ना सोचो। अब मेरी बात सुनो, काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा और योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान तुम्हें सुलभ होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो वेदशिरा और अश्वशिरा जी, वेदशिरा जो कि विंध्याचल पर पहले से थे, अश्वशिरा वहां तपस्या करने आए। वेदशिरा जी को बुरा लगा, वेदशिरा जी ने अश्वशिरा जी को, अश्वशिरा जी ने वेदशिरा जी को श्राप दे दिया और यही आगे चलकर कालिया नाग बनता है। अब मैं आपको बताऊं कि सर्पों की माता, जैसे हम सबकी माताएं हैं, ऐसे ही सर्प जाति के जितने भी जीव हैं
ये धरती पर हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे पाताल में हो, इनकी माता का नाम है कद्रू। मैं फिर से बोल दूं कि इनकी माता का नाम है कद्रू। और सारे सर्पों में जो सबसे पहले सर्प हैं, उनमें सर्वप्रथम है राजा फणिराज, जिन्हें भगवान शेष के नाम से जाना जाता है, जो कि अनंत हैं, जो विष्णु भगवान के शेष साई हैं, जिन पर भगवान सोया करते हैं। वही अनंत है, वही परात्पर परमेश्वर हैं, वही बलराम जी हैं, वही लक्ष्मण जी हैं। और वो हमेशा हमारे टॉपिक में आते ही हैं, इसलिए उन भगवान को हम सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। आपका अभिनंदन है प्रभु। वे ही आजकल, नारद जी कहते हैं कि हे बहुलाश, वे ही आजकल बलदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वे ही राम हैं, अनंत हैं, अच्युताग्रज हैं, मतलब अच्युत भगवान के अग्रज हैं, और ये सारे नाम को धारण करते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में हमने देखा कि जो कालिया नाग है, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने यमुना से बाहर किया था, क्योंकि वो बहुत वहाँ पॉल्यूशन करते थे, उनके जहर की वजह से वहाँ गायें जल नहीं पी पाती थी। ऊपर से निकलते हुए पक्षी, यहाँ तक कहा जाता है कि बेहोश होकर गिर जाते थे या खत्म हो जाते थे, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उस जहर की थी यमुना जी में। और आजकल भी हम देखते हैं कि यमुना में भले ही कालिया नाग नहीं है, कालिया भगवान के डांटने से, उनके पद चिन्हों को लेकर कालिया चले गए, लेकिन फिर भी आज देखते हैं हम कि पॉल्यूशन की वजह से यमुना का जल पीने योग्य नहीं रह गया। और हथनी कुंड है हरियाणा में, वहाँ पर जल को ये कैप्चर करके रख लिया जाता है, जो कि वृंदावन में फिर पोल्यूटेड, जो दिल्ली के 27 गंदे गंदे नाले हैं, उनमें से जाके पानी आता है। और देखते तो मैंने भी देखा, ये है कि ऋषि मुनि और जो आश्रम यमुना के आसपास हैं, वो भी आचमन करने योग्य उसे मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में देखा गया है कि यमुना का पानी भी साफ हुआ है, यमुना का जल स्वच्छ है, और पूजा विधानों में फिर से यूज होने लगा। आप और हम मिलकर निश्चय करें कि अपने रिवर्स को हम गंदा ना करें, अपने पानी के जलाशयों को गंदा ना करें। जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं, जहाँ भी हैं, अगर आपके पास कुआं है, आपके पास बोरवेल है, जो भी है, हम पानी को वेस्ट ना करें। अपने घरों की धुलाई में, गाड़ियों में, कुछ भी ऐसा काम है जहाँ पे हम पानी को लेते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी हम देखें। अगर एक बाल्टी से काम चल जाए तो एक बाल्टी का यूज़ करें। जहाँ तक हो, हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि हम पानी को बर्बाद ना करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ लाइक लाइफ सेविंग। विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ ऑन एनी प्लेनेट, एंड वी हैव ओनली वन प्लेनेट, दैट इज़ अर्थ। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना, और हमेशा आप ऐसे ही सुनते रहें, भगवान की बातें करें, भगवान का चिंतन करें, लोगों को ये सारी कथाएं सुनाएं। यही आप सबसे मेरा निवेदन है। जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।